राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर बसा एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान टाल के इलाके के रूप में बिहार में होती है, जिसकी पहचान गैंगस्टर लैंड के रूप में बिहार में होती है, जिसकी पहचान बाहुबलियों की जमीन के रूप में बिहार में होती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार के मोकामा की। आपको मालूम है, मोकामा विधानसभा सीट की अगर चर्चा नहीं की जाए तो जाहिर सी बात है कि बिहार में राजनीतिक रूप से हर इलाके की चर्चा क्यों ना कर ले, लेकिन वो चर्चा ही अधूरी होगी। तो आज बिहार के मोकामा विधानसभा सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मोकामा को गैंगस्टर लैंड भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि मोकामा में तो बाहुबलियों का गढ़ है, मोकामा तो बाहुबलियों की जमीन है और मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई कोई आज नई बात नहीं है, पिछले कई दशकों से चलते आ रही है। तो देखिए, मोकामा की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस सीट पर पिछले 3 दशक से बाहुबलियों का कब्जा है, गढ़ है ये। देखिए, मोकामा वाले अनंत सिंह, मोकामा वाले सूरजभान सिंह, मोकामा वाले दिलीप सिंह, श्याम सुंदर सिंह, ऐसे कई नाम हैं जिनकी चर्चा आपने सुनी होगी। लेकिन हम आज एक बार फिर से मोकामा के राजनीतिक गणित को भी बताएंगे, जातीय गणित को भी बताएंगे और आपको यह बताएंगे भी कि मोकामा इस बार फतह करने की तैयारी किसकी और कैसी है। देखिए, अनंत सिंह फिलहाल जेल में है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मौजूदा समय में विधायक है। उपचुनाव हुआ था और आपको मालूम है अनंत सिंह जेल गए थे। अनंत सिंह को सजा हुई थी। दरअसल उनके पैतृक आवास से AK-47 राइफल की बरामदगी हुई थी। तत्कालीन बाढ़ की SP लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और ट्रायल हुआ। इस मामले में कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 सालों की सजा सुनाई थी। वो जेल चले गए, लिहाजा उनकी विधायकी खत्म हो गई। 2020 का चुनाव तो RJD के टिकट पर ही अनंत सिंह जीते थे। अब देखिए, उपचुनाव हुए तो अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो चुनाव जीत गई। लेकिन मोकामा को समझना इतने करीब से नहीं, बहुत दूर से होगा। 1951 के बारे में भी आपको बताते हैं। जगदीश नारायण सिंह पहली दफे इस सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और मोकामा, देखिए, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के इलाके में है। यह है तो पटना जिला में, पटना से लगभग 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक ओर से गंगा नदी है दक्षिण से, दूसरी ओर से क्यूल नदी है। देखिए, मोकामा में जब आप जाएंगे तो वो प्लॉट, वो टाल नजर आएगा और एग्रीकल्चर लैंड लिखा हुआ वो बोर्ड भी। वहां लिखा गया है कि ये मोकामा कृषि के क्षेत्र से एक ऐसा क्षेत्र है जहां जिसे बिहार में टाल के इलाके से जाना जाता है। आप देखेंगे तो कईयन किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खेत ही नजर आएगा। हम भी मोकामा गए। मोकामा में अनंत सिंह के कभी सबसे ज्यादा करीबी दुश्मन रहे, मैं दुश्मन की बात कर रहा हूं, विवेका पहलवान जो है वो आखिरी दौर में अनंत सिंह के मित्र बन गए। अनंत सिंह की पत्नी जब चुनाव लड़ी तब उन्होंने चुनाव में अपना दम भी दिखाया। हालांकि बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले विवेका पहलवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। अनंत सिंह मौजूदा समय में जेल में है। देखिए, इस मोकामा की चर्चा बिहार में तब खूब होने लगी जब दिलीप सिंह का नाम सामने आया। दिलीप सिंह कौन? तो दिलीप सिंह को मोकामा में
बड़े सरकार के नाम से जाना जाता है। पहली दफे वो 1990 में चुनाव जीते, लेकिन दिलीप सिंह के राजनीति में आने के किस्से काफी चर्चित हैं। आपने शायद सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, आपको बता देते हैं। यह 70-71 की बात है, साल 1970 से 71 की बात है। नेपाल में अपना बंदरगाह नहीं हुआ करता था। कोलकाता में कई चीजें पहुंचती थी जो एक्सपोर्ट के लिए सामान होती थी नेपाल जाने वाली, उससे बरौनी लाया जाता था और बरौनी से नेपाल भेजा जाता था, रेलवे के माध्यमों से भेजा जाता था। तब उस इलाके में एक तस्कर हुआ करता था, उस तस्कर का नाम था कामदेव। देखिए, कामदेव इस तरीके का तस्कर था जो हर तरीके के सामानों की तस्करी करता था। हालांकि वो हथियार की तस्करी नहीं करता था, लेकिन जो भी रेलवे के माध्यम से सामान भेजी जाती थी, बीच में ही उसे उतारकर अपने माध्यम से भेजा जाता था उसके द्वारा। तब दिलीप सिंह टमटम चलाते थे। दिलीप सिंह के पास घोड़ा था। नदवा में तो कई लोगों के पास घोड़ा है, आज भी है। दिलीप सिंह की पैठ जो है वो कामदेव के साथ हुई। कामदेव और दिलीप सिंह की मित्रता बढ़ते गई। कामदेव के साथ दिलीप सिंह चलने लगे, घूमने लगे और धीरे धीरे रिश्ता करीब का हो गया। कहते हैं ना कि जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास बाहुबल की भी कमी नहीं है, और मोकामा में तो यह सिद्ध होता है। दिलीप सिंह अब धीरे धीरे कामदेव के साथ रहकर पैसे वाले हो गए थे। टमटम रखा था दिलीप सिंह ने। दिलीप सिंह को तब याद किया श्याम सुंदर सिंह ने। साल 1985 कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े और उस वक्त श्याम सुंदर सिंह को ऐसा लगा कि उनकी राजनीतिक पारी जो है इस बार खत्म हो जाएगी, वो मोकामा से चुनाव हार जाएंगे। तब दिलीप सिंह ने इच्छा भी कभी नहीं जताई थी कि वो राजनीति में आए और राजनीति में आकर चुनाव लड़े। देखिए, दिलीप सिंह को याद किया श्याम सुंदर सिंह ने। वो 80 में जीते भी थे, 85 में याद किया। दिलीप सिंह गए भी और दिलीप सिंह से उन्होंने मदद मांगी, चुनाव जिताने की अपील की। देखिए, 1985 के चुनाव में दिलीप सिंह पर आरोप लगा कि बाहुबल करके, बूथ कैप्चरिंग करके श्याम सुंदर सिंह को उन्होंने जिता दिया। राज्य में सरकार बनी तो श्याम सुंदर सिंह मंत्री भी बन गए। आपने गौर किया होगा, अब तक हम जितने नामों की चर्चा कर रहे हैं, सब में टाइटल सिंह मतलब भूमिहार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसे वुलैंड भी कहा जाता है, मोकामा को। खैर, दिलीप सिंह को याद किया। दिलीप सिंह ने बूथ कैप्चरिंग की और चुनाव जो है श्याम सुंदर सिंह जीत गए। समय बदलते रहा। दिलीप सिंह पटना में गए उनके आवास पर एक मदद के लिए। तब श्याम सुंदर सिंह ने मिलने से इनकार कर दिया। देखिए, श्याम सुंदर सिंह तो मंत्री बन गए थे। अब दिलीप सिंह जो है वो बूथ कैप्चरिंग करके जिन्हें जिताए वो मिले नहीं, और आखिरकार 1990 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह के खिलाफ ही ताल ठोक दिया। आपको मालूम है, तब दिलीप सिंह चुनाव जीत भी गए। 90 भी जीते, 95 भी जीते। वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह की एंट्री होती है। देखिए, सूरजभान सिंह की मुकाबला में आप कहें तो सामने दिलीप सिंह थे, और उस बार पहली लड़ाई में दिलीप सिंह के किले को सूरजभान सिंह ने उखाड़ दिया। लेकिन सूरजभान सिंह के सूर्य को भी मोकामा में अस्त कर दिया अनंत सिंह ने, जेडीयू से लड़कर। 2005 लड़े, 10 लड़े, 15 के चुनाव में नीतीश कुमार से उनकी बातें नहीं बनी, क्योंकि अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया था। अनंत सिंह निर्दलीय लड़े, मोकामा वालों ने अनंत सिंह को निर्दलीय भी जिता दिया। देखिए, इसके बाद अनंत सिंह आरजेडी में आए। 2020 का चुनाव अनंत सिंह ने राजद के सिंबल पर लड़ा, चुनाव जीते, सजा हुई, विधायकी गई, उनकी पत्नी लड़ी राजद के सिंबल पर, चुनाव जीती।
तो ये मोकामा के उस गैंगस्टर लैंड के किस्से हैं जहां आज की तारीख में बहुत शांति है। ये क्षेत्र के लोग बताते भी हैं कि अनंत सिंह मोकामा में छोटे सरकार हैं। अनंत सिंह की बातें मोकामा वाले सुनते हैं और मोकामा के लोगों के दिल में वो बसते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की बातों को कोई नहीं काटता। अनंत सिंह भी मोकामा वाले के बातों को नहीं काटते। खैर, चुनाव है तो मुकाबला होगा। आपको बताएं कि जो बाई इलेक्शन हुआ, बीजेपी से लल्लन सिंह चुनाव लड़े, जो चुनावी मैदान में उतरे, जिन्हें सूरज भान जैसे नेताओं का समर्थन था। हालांकि चुनाव हार गए। जीती कौन? तो राजद की नीलम देवी। बिहार में जब 2024 के फरवरी महीने में फ्लोर टेस्ट था तब उन्होंने पलटी मारी थी। लेकिन अब हम राजनीतिक गणित को समझते हैं। तो देखिए, ये भूलैंड है, भूमिहारों की जमीन है। मोकामा में जो टाल का इलाका है, बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़ भूमिहारों की जमीन है। देखिए, मोकामा में इस बार कौन लड़ेगा? आपको पहले यह भी जानना जरूरी है कि मोकामा की राजनीतिक लड़ाई इस बार होगी तो जाति का समीकरण क्या है। देखिए, मोकामा में आधे आबादी में अगर कहें तो भूमिहार समाज के लोग हैं। आधी आबादी है इनकी, 40 से 50%। भूमिहार के बाद यहां पर निर्णायक भूमिका यादवों की रही है। और यह कहा जाता है कि जब मोकामा में जमीन की लड़ाई हुई तब यादवों को भूमिहारों का साथ मिला। और यही वजह है कि यादव और भूमिहार मोकामा में एक रहते हैं। अनंत सिंह के साथ भी यादव रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। पुटुस यादव की हत्या का आरोप भी अनंत सिंह पर लगा, यह भी सब जानते हैं। लेकिन मोकामा वाले मानते हैं कि अनंत सिंह यहां पर बाहुबली तो है ही, लेकिन वो सेवक भी है। और उस हत्या के पीछे की थ्योरी भी अलग है, जिसे यादव समाज के लोगों ने भी अनंत सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। खैर, अब अनंत सिंह यहां पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यहां पर यादव, मुसलमान, यहां पर वैश्य भी हैं, इनकी भूमिका सीमित है। यहां पर भूमिहार जो है वो लीड करते हैं, भूमिहार जो है यहां पर लीडर है। तो देखिए, इस गणित में अनंत सिंह क्या करेंगे। अब अनंत सिंह मौजूदा समय में सोनू मोनू गैंग से हुई लड़ाई के बाद जेल में है, बेऊर जेल में है और उन्हें जमानत का इंतजार है। लेकिन एक बात सत्य यह भी है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, चुनाव वो जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे, यह भी कंफर्म है। तो योद्धा सामने कौन होगा? देखिए, आरजेडी ये सीट लड़ने जा रही है और आरजेडी से इस बार यहां पर 2 कैंडिडेट हैं। एक तो भूमिहार जाति से है, दूसरे यादव जाति से। और यहां पर बीजेपी के एक नेता भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, रेस में है, जो चाहते हैं कि राजद ही सिंबल दे दे तो लड़ ले। तो इस बार की लड़ाई मोकामा की ऐसी वैसी वाली नहीं होनी है। फिर से अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर लंबे समय के बाद चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव इस इलाके में, जाहिर सी बात है, कोशिश करेंगे कि भूमिहार ही नेता दें। मैंने कह दिया कि एक भूमिहार, एक यादव और एक बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट जो रेस में है, तेजस्वी यादव के साथ जाने को भी तैयार है, लेकिन टिकट चाहिए। तो देखना होगा आगे क्या होता है। आप भी मोकामा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई।
नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।